नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। इस वीडियो में मैं आपके साथ 7वीं क्लास की साइंस के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि चैप्टर हमारा 4th है, हीट। हीट क्या होती है? ऊष्मा। ऊष्मा क्या होती है? एनर्जी का एक फॉर्म है। एनर्जी जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र की जा सकती है। उसी के रिजल्ट में जो है टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। हीट की यूनिट क्या है? कैलोरी और जूल में इसको मेजर किया जाता है। एनर्जी जो है हमारी, वो ना ही बनाई जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र की जा सकती है। उसी के रिजल्ट में हमको हीट देखने को मिलती है। और जो है हीट का उदाहरण हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा हुआ है कि जैसे घर में रहता है, गैस रहती है, वो केमिकल एनर्जी रहती है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। केमिकल एनर्जी जैसे गैस रहती है, वो केमिकल फॉर्म में रहती है और उसको बर्न करने से हमें हीट मिलती है। ये हमारा डेली लाइफ का उदाहरण है। और भी उदाहरण है कि थर्मल पावर प्लांट में भी यूज़ होता है इसका, वो दूसरा टॉपिक है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि हीट होती क्या है, कोल्ड और हॉट क्या होता है। अब जैसे डेली लाइफ में हमने देखा होगा कि आइस के टेबल में दिखाया गया है कि हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट कौन कौन सी हैं। आइसक्रीम ठंडी, स्पून इन टी कप ये गरम, फ्रूट जूस ठंडा और हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन ये क्या है? हमारा गरम रहेगा। और इसी तरह इन्होंने कहा है कि गरम, ये ऑब्ज़र्वेशन और भी कर सकते हैं आप ऑब्ज़र्वेशन करते समय, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा गरम, खूब गर्म रहे चीज़ उसको मत पकड़िएगा, नहीं तो हाथ बर्न हो सकता है। अब यहाँ पे 4.1 एक्टिविटी में इन्होंने क्या किया गया है कि ए बी और सी 3 कंटेनर लिया गया है। एक में ए में जो है वो ठंडा और बी में जो है गर्म वाटर और तीसरे में नॉर्मल या दोनों का मिक्स वाटर डाला गया है। अब ए, जाहिर सी बात है, जब ए में डालेंगे ठंडा महसूस होगा और बी में डालेंगे तो गर्म, और जो सी वाले में है वो आपको नॉर्मल महसूस होगा। तो ये हमारा फीलिंग से हमको पता लगता है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, लेकिन एग्जैक्ट जो है फीलिंग से हम लोग उसका टेम्परेचर नहीं बता सकते हैं। हम लोग सिर्फ फील करके बता सकते हैं कि ये चीज़ गर्म है या ठंडी है, लेकिन एग्जैक्ट हम लोग बता नहीं सकते कि इसका टेम्परेचर कितना है। तो इसी को टेम्परेचर मापने के लिए क्या कहते हैं, क्या इस्तेमाल होता है? टेम्परेचर हमारा थर्मोमीटर इस्तेमाल होता है। टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी में दिखाया गया है कि टेम्परेचर क्या होता है। ये जैसे लिखा हुआ है कि टेम्परेचर मेजर डिवाइस, उसको क्या कहते हैं? थर्मोमीटर कहते हैं। और टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ कोल्डनेस या हॉटनेस, यानी कि कोई वस्तु यदि गर्म रहेगी उसको महसूस करेंगे, या ठंडी रहेगी ठंडी महसूस करेंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं कि उसका कम है टेम्परेचर या ज़्यादा है। तो उसी को हम तापमान कैसे नापते हैं? थर्मोमीटर से नापते हैं। जो हम हमारी हमारी हम जो अब हम हमारे शरीर के बारे में चर्चा करते हैं। जो हम लोग जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं हमारा बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। इसमें बताया गया है द थर्मोमीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर, यानी कि जो शरीर का हमारे तापमान नापेगा उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर कहेंगे। अब यहाँ पे यही दिखाया गया है कि ये हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर है। जैसे ये आगे का हमारा हिस्सा रहता है, ये बल्ब रहता है, इससे सिल्वर जो कलर का रहता है ये बल्ब रहता है। और ये यहाँ का पोर्शन जो रहता है इस साइड का, ये रहता है ग्लास रहता है। आगे के पोर्शन जो सिल्वर कलर का दिखाई दे रहा है आपको, यही हमारा टेम्परेचर रीडिंग लेता है। यानी कि जो सरफेस से, यानी कि जैसे हम लोग मुंह में डालते हैं जीभ के नीचे या जीभ के ऊपर, तो जो है यही पार्ट जो आगे का है सिल्वर कलर का, यही टच होना चाहिए तो रीडिंग देगा। ये ग्लास से रीडिंग नहीं मिलती है, उसी आगे वाले से जो है सिल्वर कलर का जो है उसी से रीडिंग मिलती है। क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में आपको पता लग गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं इसकी रेंज क्या रहती है, कि कितने से कितने, हर एक चीज़ की रेंज रहती है कि कितने डिग्री टेम्परेचर से ये ना मेज़र कर सकता है। जैसे जो है इसकी रेंज रहती है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस, इसकी सेल्सियस यूनिट है। 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक ये मेज़र कर सकता है। लगभग जो है मनुष्य का तापमान भी 35 और 42 के बीच में ही वेरी करता है। वैसे तो जो है
जो लोवेस्ट है वो 35 है और हाईएस्ट जो है वो 42 डिग्री सेल्सियस है। हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर लेकिन जो कंसिडर किया जाता है वो 37 है। नॉर्मल हमारा टेम्परेचर जो है वो 37 है। तो उसी के बेस पर हम लोग जो है कम ज़्यादा एक स्टैंडर्ड मार के 37 डिग्री सेल्सियस को नॉर्मल ह्यूमन का टेम्परेचर रहता है, उसी से हम लोग कम ज़्यादा पता करते हैं। जैसे 37 से ऊपर रहेगा कि तो हमारा बॉडी का यही टेम्परेचर हाई है, यानी कि हमें बुखार है, डॉक्टर हमें कहता है आपको बुखार है। तो यानी कि स्टैंडर्ड जो माना गया है वो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस है। क्लिनिकल थर्मोमीटर आपको पता लग गया होगा। अब इसको कैसे रीडिंग थर्मोमीटर की कैसे रीडिंग करेंगे उसके बारे में देखते हैं। पहले तो जो है यदि आपने मेज़र किया हुआ है तो इसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से धुल लीजिए अच्छी तरह से। और जो जब मेज़र करते समय 35 डिग्री से टेम्परेचर कम होना चाहिए इसमें। और जो है तीसरा पॉइंट दिया गया है कि स्ट्रेट लाइन में, लाइन ऑफ साइट जो है फिगर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में रहना चाहिए, जैसे फिगर में दिखाया गया है। हैंडल ऑफ थर्मोमीटर, इसको हम हार्ड चीज़ से नहीं पकड़ेंगे, नॉर्मली पकड़ेंगे। और जो है लास्ट पॉइंट है कि इसको हम बल्ब को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि अगर बल्ब को आप पकड़ेंगे तो आपके हाथ का टेम्परेचर बताएगा, ना कि आपके हाथ की ही रीडिंग आपको बता देगा। फिर दूसरे का अगर आप टच कराएंगे तो वो दूसरे की रीडिंग आपको जो सिल्वर कलर का है वहाँ पे टच कराना है। तो होल्ड जो आप करेंगे वो टेम्परेचर ग्लास की तरफ करेंगे, आप पकड़ेंगे, और जो जिसको मेज़र कराना है वो टच कराएंगे सिल्वर साइड से, जो सिल्वर साइड मैंने आपको बताई थी उससे, उसको बल्ब कहते हैं। अब ये यहाँ पे टेबल दिया गया है कि जो है कैसे रहता है। जैसे यहाँ पे 5 चैम्बर रहेंगे, जैसे यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 रहेंगे, 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो हैं 5 चैम्बर हैं, तो इसको 1/5 लिखेंगे हम लोग, 1/5 लिखेंगे तो 0.2 आएगा। इसीलिए यानी कि एक खाना जो हमारा अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर 0.2 डिग्री सेल्सियस मेज़र बताएगा। यही इसमें दिखाया गया है। इसको आगे दिखाया गया है कि ये वर्टिकली नहीं करना है, इसको हॉरिजॉन्टली रखना है ताकि एग्जैक्ट रीडिंग आए। आगे यहीं पे दिखाया गया है कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस, ये मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि इस टेबल में है अलग अलग वेरिएशन देख सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट जो है रीडिंग नहीं आती है। 37 से थोड़ा ऊपर थोड़ा ज़्यादा, 37 है तो 38 भी हो सकता है और 36 भी हो सकता है। तो ये इसमें बताया गया है कि ये चिंता कर रही हैं कि मेरा एग्जैक्टली 37 नहीं है, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो है लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।